द टू काइंड ऑफ एस्पिरेंट्स, वन जो कि मेंस रेडी यानी कि वो मेंस पे अपना काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं रीस्टार्ट करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन लेकिन कंफ्यूज्ड हैं। ये 90 डेज का जो टाइम है ये इनको अपने कमबैक पे लगाना है। यू हैव कंपटीशन विथ योरसेल्फ दैट फेब में तुम कैसे थे और मार्च में क्या तुम्हारी इंप्रूवमेंट रही है, ये मैंने आपके लिए क्रिएट कर रखा है ताकि इससे ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिले। पहला आता है नवंबर और दिसंबर का। हम लोग बैकवर्ड प्लानिंग करते हैं कि यार मई में मुझे ये डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। कैसी डिस्टर्बेंस? लुक एट द स्क्रीन, जितने भी कलरफुल हाईलाइटेड हैं यहां से हमारा प्री ओरिएंटेड स्टार्ट होगा। When you will read Krishnadevaraya, then definitely you are going to read about his contribution in literature. Definitely you are going to read about the taxation system of his. I wish I knew these things during my days. मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ। मेरी टीम ने मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज दिखाया जो कि एक स्टूडेंट ने भेजा था। लगभग 15 अक्टूबर का है, ऑलमोस्ट 10 दिन पहले का। यार इतना ज़्यादा यूनिक मैसेज था वो और इमोशनल था। आपके स्क्रीन पे मैंने लगा रखा है। बच्चे ने कहा कि आई सॉ योर लेटेस्ट वीडियो जहाँ पर आपने बात की थी यूपीएससी इन 7 मंथ, ये वाली वीडियो पे जहाँ पर लगभग 32,000 व्यूज़ हैं और बहुत सारे कमेंट्स इसमें हैं, आप जाके देखिएगा। तो इस बच्चे ने ये वीडियो देखा और हमें व्हाट्सएप किया, फिर अपनी जर्नी बताई। इसने कहा कि अगर ये मैसेज सिद्धार्थ भैया की टीम पढ़ रही है तो प्लीज़ मेरा ये मैसेज सिद्धार्थ भैया तक पहुँचा दीजिएगा। तो वाकई में टीम लेकर आई मेरे पास और फिर ये लिखा इसने कि टू बिगिन विथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले 5 साल से फेल हो रही हूँ और मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं ज़िंदगी में, लेकिन मैं अब अपने आप को एक टॉप पे देख रही हूँ। मैं अपना कोई कंपटीशन नहीं है मेरा, मैं अपने आप को AIR 1 देख रही हूँ। मुझे काफ़ी मेहनत करनी है और मुझे एक जेन्युइन गाइडेंस चाहिए। फिर उसने कहा कि मैंने आपकी वीडियो देखी, वो एक वीडियो मेरा मतलब पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया और मुझे लगा कि आप बहुत ऑथेंटिक पर्सन हैं और इस सिचुएशन में अब मुझे इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है और मुझे पर्सनल मेंटोरशिप की ज़रूरत है। ठीक है, विच कोर्स शैल आई एनरोल? लास्ट लाइन जो उसने लिखी थी ये मैं हर स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता हूं, आप बस मुझे मेहनत करवा लीजिए, रिजल्ट मैं ले आऊंगी। फिर उसको मैंने खुद ही पर्सनली मैसेज किया, हाय प्रेक्षा, दिस इज सिद्धार्थ, और ऐसे ऐसे करके फिर मैंने डिटेल में उसको लिखा हुआ है। जानते हो, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे बहुत इमोशनल मैसेज भेज दीजिएगा, नहीं, कुछ जेन्युइन होते हैं। देखो, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। हम भी स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि यार जितना जान हम डाल रहे हैं उतना जान वो भी डाले, तो फिर गाड़ी आगे बढ़ती है। मुझे बस आपको ये मैसेज दिखाना था और रियली मतलब काफ़ी यूनिक लगा। और फिर इस बच्ची ने एनरोल किया हमारे प्रोग्राम में और नाउ थोड़ी सी है कंफ्यूज रहती है क्योंकि कुछ अच्छा नहीं हुआ था पास्ट में इसके साथ, बहुत क्वेश्चन पूछती है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे सवाल पूछते हैं, उससे टीचर की क्लैरिटी भी बढ़ती है, टीचर को और नॉलेज होती है उससे। जिस क्लास में बच्चे सवाल ना पूछें टीचर भी बोर हो जाता है और फिर मज़ा भी नहीं आता है। तो बहुत क्वेश्चन पूछती है, बट नाउ शी इज़ रियली कॉन्फिडेंट और उसको मज़ा आ रहा है इस प्रिपरेशन में। देखो, तुम्हारे पास यार अब बहुत लिमिटेड टाइम है, कहने को तो 7 महीने हैं, मैं अपने एंड से मानता हूं तुम्हारे पास 6 महीने हैं। वो जो मई का महीना है वो हम रिजर्व रखते हैं। देखो, आज के टाइम पे हम जहां खड़े हैं वो है नवंबर। ठीक, मतलब ये नवंबर से स्ट्रैटेजी कैसे आप अपनाएं। हालांकि अभी हमारे पास टाइम है लगभग 4-5-6 दिन, अगर आप यूटिलाइज कर लेती हो बहुत अच्छा है। लेकिन ये देखिए, लगभग 200 दिन बचे हुए हैं दोस्तों नवंबर से, अगर हम काउंट करें 200 डेज आर लेफ्ट। इज इट स्टिल पॉसिबल टू क्रैक यूपीएससी? यस, नो, दोनों आंसर है। नंबर 1, हमारा एग्जाम 24 मई को है, जहां पर अभी 200 दिन बचे हुए, उसके बाद 88 दिन बाद हमारा एग्जाम है। देखो दोस्तों, कुल मिला के हमारे पास 10 मंथ्स हैं अभी। ओके, ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम के लिए ही आपको सिर्फ और सिर्फ 7 मंथ्स हैं। नो, यू स्टिल हैव 6 + 3 7 + 3 मंथ्स लेफ्ट। 3 महीने इसके हैं। तो अभी से क्या करना चाहिए? अब हम लोग डिटेल में जाते हैं इस वीडियो पे। ठीक है, अभी क्या करना चाहिए हम लोगों को? नाउ देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स राइट नाउ। देखो, जो नहीं पढ़ रहे हो उनके बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे, लेकिन जो पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, द टू काइंड ऑफ एस्पिरेंट्स, वन जो कि मेंस रेडी यानी कि वो मेंस पे अपना काम कर रहे हैं, कंटेंट बिल्ड कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं और नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, बढ़िया, वो करें। ठीक, कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं, चाहे वो कॉलेज हो गया या फिर जॉब के हो गए, रीस्टार्ट करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन लेकिन कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, वो अपनी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। 2-3 महीने इधर निकल गए, हो गया,
बीच में बहुत बैकलॉग था, गायब हो गए, तबीयत खराब थी, नाउ दे वांटेड टू रीस्टार्ट। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। ओके अच्छा, बात करने से पहले बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हेल्प अस टू रीच 1 मिलियन सब्सक्राइबर। एंड आई नो दैट सिंस यू हैव ऑलरेडी सपोर्टेड अस टू रीच 100K, और आपके बिना इम्पॉसिबल था, कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि बढ़िया वीडियोस रेकमेंड होंगी आपके फीड में, यूट्यूब अच्छे आपके एल्गोरिदम ठीक हो जाएगा, बकवास वीडियोस नहीं आएंगी जिससे तुम्हारा टाइम डिस्ट्रैक्ट होगा। तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। नाउ सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब क्या है कि यूपीएससी 2026 के हम प्रिपेयर कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो कब हम प्रीलिम्स मोड में स्विच करें, किस तरीके से हम अपने मेंस को कब तक करें या कब नहीं करें, ये डाउट है। फिर क्या है, कब हम अपने ऑप्शनल को रोक दें, ऑप्शनल बहुत टाइम कंज्यूम करता है, राइट 500 मार्क्स की बात है। उसके बाद फिर नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करें मेंस की और प्री की। देन विल टॉक अबाउट सीसैट कब से शुरू करें, ये अलग ही दर्द देता है जब भी नाम लेते हैं, तो इस दर्द को कैसे मीठा करें। फिर उसके बाद हाउ टू स्टार्ट प्रीलिम्स प्रेप, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ नंबर 1, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं जो मेंस रेडी वाले बच्चे हैं। तो जैसे मैंने कलर से हाईलाइट किया है, मेंस रेडी वाले बच्चे दिसंबर तक प्री मेंस ओरिएंटेड पढ़ेंगे, यानी कि अपना ऑप्शनल, अपना आंसर राइटिंग, ये सब करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके बाद वो जनवरी से ग्रीन जोन पे आ जाएंगे, प्री मोड में, जहां पर वो ऑप्शनल को बंद कर देंगे, मेंस आंसर राइटिंग को थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर देंगे, फिर प्री ओरिएंटेड आ जाएंगे, जहां पर हम ज्यादा करंट अफेयर पढ़ेंगे, जहां पे हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, पीवाईक्यूज प्री ओरिएंटेड लगाएंगे, ठीक है। अब यहां से वो स्टार्ट होगा। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी रीस्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, उनको क्या करना है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 90 डेज का जो टाइम है, ये इनको अपने मतलब कमबैक पे लगाना है। देखो, तुम देखा देखी काम मत करना, किसी का देख कह रहे उसने प्री स्टार्ट कर दिया तो हम भी कर दें, इस मतलब ये बेवकूफी मत करना प्लीज। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन जर्नी फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड, फ्रॉम वेयर दे हैव स्टार्टेड। यू डोंट हैव कॉम्पिटिशन विद देम, यू हैव कॉम्पिटिशन विथ योरसेल्फ। दैट फेब में तुम कैसे थे और मार्च में क्या तुम्हारी इंप्रूवमेंट रही है, अपने आप से कंपटीशन करना है तुम्हें। ओके, सो तुम्हें अगर रीस्टार्ट कर रही हो तो तुमको जनवरी तक तो बेस बिल्ड करना है, यानी कि एटलीस्ट अपने जो हमारे ऑप्शनल का पेपर 1 एटलीस्ट फिनिश करना है, हमारी पॉलिटी इकोनॉमी फिनिश कर देनी है, एनसीईआरटीज को फटाफट रपारप उसको फिनिश कर देना है पढ़ के। 90 डेज में अपना एक ऐसा फाउंडेशन बिल्ड करो ताकि फेब से तुम प्री ओरिएंटेड आ जाओ, समझ रहे हो, ठीक है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। डोंट कॉपी एनीबडी एल्स, इफ यू आर गोइंग टू कॉपी देन डेफिनेटली यार, डुप्लीकेट माल कब तक चलता है, ठीक है ना। अब कुछ ज्ञान मैं आपको देने वाला हूं, तो ध्यान से सुन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें नहीं बताते सब लोग, और जब लेट में पता चलता है तो अफसोस होता है। देखो ध्यान से, मतलब ये तुम नहीं करोगी ना तो भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, ऑनेस्टली बता रहा हूं, क्योंकि वो भी देखते हैं कि स्टूडेंट में मेरिट है कि नहीं, मेहनत कर रहा है कि नहीं। अब मेहनत कैसे कर सकते हैं, देखो यूपीएससी का सिलेबस आपके पास रखा है, आई नो, प्रिंट करा के रखा है, आई नो। चलो मुझे बताओ, जीएस पेपर 3 का पूरा सिलेबस याद है, एक एक वर्ड, इकोनॉमी का, एग्रीकल्चर का याद है। चलो जीएस 2 का बताओ, पॉलिटी बहुत पढ़ती हो ना, बताओ आंख बंद करके बताओ, नहीं याद है ना, मुझे पता है नहीं याद है। मगअप द एंटायर सिलेबस, तुम्हें पता होना चाहिए कि कीवर्ड, कितने कीवर्ड है पूरे सिलेबस में, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में। ओके, देन बुक कंप्लीट के पीछे मत भागो, किताब खत्म कर देते हैं, नो। किसके पीछे भागना है, सिलेबस के टॉपिक के पीछे भागना है। हैव आई डन दिस, हैव आई रेड दिस, हैव आई मेड नोट आउट ऑफ दिस, कैन यू लेट मी सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी हैज आस्क्ड इन द पास्ट, लाइक इन प्री, इन मेंस। यू हैव टू डू दिस, डोंट डू व्हाट अदर्स आर डूइंग जस्ट बिकॉज हैप्पी हैं, आपको बस चिढ़ाने के लिए बोल दिया, नो। ओके, एनसीईआरटी पढ़ के एग्जाम क्रैक हो सकता है? एब्सोल्युटली नहीं क्रैक हो सकता है। क्या एनसीईआरटी पढ़ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले आनी है एनसीईआरटी की। आपको पता चल सकता है कि हमारी भारत का इतिहास क्या था, इकोनॉमी का, भारत जब आजाद हुआ तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या आई थी। आपको हमारे फाउंडेशन पता चल सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता हो सकता है। ये सब क्या एनसीईआरटी से है। ओके, रीडिंग इज फटाफट हमें रपारप रीड करना है उसको, ठीक है। कैसे स्कूल में
नॉवेल्स लेके पढ़ते थे, कॉलेज में जाते थे तो फिक्शन नॉन फिक्शन पढ़ते थे ना, पढ़ो इसको, है ना, बाद में नोट्स बनाना, पहले पढ़ लो फटाक से। ओके, नाउ दिस टू इज इंपॉर्टेंट, PYQs। इफ यू आर स्किपिंग द PYQs, यू आर डूइंग अ क्राइम इन UPSC, और फिर आपको सजा मिलेगी उसकी। ओके, MCQ language and question language. Why we have to read PYQs? The way UPSC ask questions, the way UPSC frame options, the way they confuse you, you have to understand the language. तभी बेटा समझ में आ पाएगा, अदरवाइज ऊपर से चला जाएगा और ऐसे देखते रह जाएंगे, अरे क्या हुआ। ठीक है, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, देन यू, तुम के जितना पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, तुमने अगर उनकी भाषा नहीं समझी है ना, तुमने उनके पूछने का तरीका नहीं समझा है ना, तुम बेटा बहुत मुश्किल है। ओके, नाउ उसके बाद रॉन्ग स्टेटमेंट, क्वेश्चंस जो आते हैं प्री में, उनके रॉन्ग स्टेटमेंट पे फोकस करना है, वो मैं आपको बता दूंगा सारी चीजें। ओके, नाउ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ योरसेल्फ, लाइक कितना मैंने, कौन सा सब्जेक्ट मेरा ज्यादा मार्क्स आते हैं उसको ज्यादा पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा कम मार्क्स आते हैं उसको थोड़ा सा लिमिटेड पढ़ना है। ठीक है, नाउ नोट मेकिंग, कुछ भी तुम कर रहे हो, अगर 1000 पेज की किताब है तो उसको 10% यानी कि 100 पेज में कन्वर्ट करो। ठीक है, आपको प्री से पहले लगभग 2 से 3 बार सिलेबस को और पूरे नोट्स को रिवाइज करना ही करना है। अब देखो, ये मैंने आपके लिए क्रिएट कर रखा है ताकि इससे ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिले ऊपर से, कि पूरे फेज को हम लोगों ने 5 फेज में डिवाइड किया हुआ है मेंस तक का। ठीक है, क्या है इस पूरे मेंस तक के फेज में? नंबर 1, पहला आता है नवंबर और दिसंबर का, जहां पर आपको लगभग 61 डेज मिल रहे हैं। 8 आवर्स का आपको डेली मैंने ऑन एन एवरेज किया हुआ है। इफ यू आर ए वर्किंग पर्सन देन बेटा 5 घंटे तो देने ही देने, कंसिस्टेंसी के साथ। तुम्हारे 5 घंटे इनके 8 घंटे के बराबर होंगे, समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हें आउटपुट देना है। ये 8 घंटे पढ़ेंगे तो इनका आउटपुट आएगा 5-6 घंटे का। ठीक है, तुम्हें प्रॉपर आउटपुट, जितना पढ़ रहे हो उतना ही आउटपुट तुम्हें देना, प्रोडक्टिविटी। ओके, सो 61 डेज ऑल टुगेदर। अगर मैं बात करूं तो ये जो 4 महीने हैं हमारे फेब तक, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सो ये 4 महीने में हमें एकदम रेडी हो जाना है। जैसे मैंने आपको बताया ना, 2 महीने पहले हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी, एथिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, ऑप्शनल पेपर 1, ये जो एटलीस्ट 60 डेज में हम इन पर कवर करेंगे। एथिक्स पे हम उतना ही करेंगे, हम केस स्टडीज बाद के लिए रख सकते हैं, लेकिन हम थियरी पार्ट हम पढ़ सकते हैं। 10 दिन की बात है, पढ़ लेना अच्छे से, नहीं तो हम पढ़ा देंगे आपको, डोंट वरी। ठीक है, ऑप्शनल को आपको वीकेंड में लेके चलना है। हर सैटरडे संडे आप 6-6 घंटे, 7-7 घंटे लगाओ ऑप्शनल पढ़ने में। देखो दिसंबर तक, एंड तक तुम्हारा बहुत अच्छे से कवर हो सकता है पेपर 1। ओके, उसके बाद तुम्हें असली में कवर करना है ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री, नॉट द एंटायर हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। देखो 8 घंटे, 488 घंटे, तुम चाहो तो इस पे ज्यादा, तुम 500 घंटे कर दो, इसको 550 घंटे कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं, बट bare minimum we are expecting this. Now January, February, polity, economy, CSAT. If you are beginning, then why economy I have put in January? Because budget आता है, बजट से पहले इकोनॉमी नहीं समझी तो सर से ऊपर। ऑप्शनल का ये जो स्पेस है ये तुम CSAT को दोगी। ठीक है, ऑप्शनल का जो भी टाइम कंज्यूम हो रहा है वो सब CSAT को दोगे, सीरियसली दोगी। ठीक है, उसके बाद फिर मार्च में हम ये पढ़ेंगे जो कि पूरा का पूरा करंट लोडेड है, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, फिर IR, देन AMAC हमारा आर्ट एंड कल्चर, ये हम पढ़ेंगे पूरा। ओके, उसके बाद फिर मई में तो भाई टेस्ट है, मतलब टेस्ट तो आप अप्रैल से ही देना शुरू कर दोगे, बट मई में यू हैव टू रिवाइज। अच्छा, मई कैसा दिखेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए मई कुछ ऐसा दिखेगा, हम लोग बैकवर्ड प्लानिंग करते हैं कि यार मई में मुझे ये डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। कैसी डिस्टर्बेंस? लुक एट द स्क्रीन, ये मई है, 1 मई 2026 को फ्राइडे है, 2 मई 2026 को संडे है, सैटरडे। हमने क्या किया है, 3-3 दिन सबको दिए हैं हर एक सब्जेक्ट को, जो कि लास्ट आप रिवाइज करेंगे, एकदम लास्ट। आप कहेंगे कि सर 3 दिन में कैसे रिवाइज होगा? करते हैं, करना पड़ेगा, दिस इज द टारगेट। इसीलिए आपको मेहनत करनी है कहां पे? अभी अब नहीं करोगे तो कब? अब दिवाली, दशहरा सब बीत गया, अब तो उठ जाइए। ठीक है, आई नो कि आपकी पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, कोई बात नहीं। अब गिल्ट के चक्कर में क्या तुम पूरा टाइम गुजार दोगे क्या अपना? नहीं ना, अब जो है सामने पड़ा है वहां से स्टार्ट करो। गिल्ट विल्ट मत रखना अपने जहन में, जो हुआ बढ़िया, सेलिब्रेट किया, रिलैक्स हुए था, अब आज से स्टार्ट करो। समझ में आ रही है? ये देखो 2 दिन हमने पॉलिटी को दिए, फिर उसके बाद 4, 5, 6 हमने इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, 7, 8, 9 हमने दिए हैं ज्योग्राफी को,
फिर कल्चर पूरा हिस्ट्री 3 दिन 11 12 13, फिर 14 15 16 में हमारा साइंस एंड टेक IR, देन एनवायरमेंट 18 19, फिर पॉलिटी जो कि 2 दिन था हमने यहाँ पे एक डाल दिया है बिकॉज पॉलिटी इज द इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑल्सो। ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये 3 दिन 21 22 23 ये हमारा प्रॉपर रिवीजन रहेगा जो कि हम टेस्ट की गलतियों से सीख रहे हैं, PYQ से सीख रहे हैं ये, ऑलराइट। और बाकी जो आप जिस पोर्शन में भी आपको वीक लगता है वो करोगे। फिर 24 तारीख को तो हमारा भाई एग्जाम है ही मई में। सीसाइड के स्लॉट्स मैंने लगाए हुए हैं 3-3 घंटे, 3 घंटे 2 घंटे आपको देने ही देने हैं, ओके। और ऐसे आपको करना है जैसे कि मान लीजिए कि 3 3 3 9 10 आपको क्या करना है, पहले 3 दिन में आप कॉम्प्रिहेंशन कर लो, नेक्स्ट 3 दिन में आप लॉजिकल रीजनिंग, लास्ट के 4 डेज में आप मैथ्स करो, ऐसे डिवाइड करो तो मामला सेट हो सकता है। फिर मैंने FLTs लिखा हुआ है, हर संडे को FLT देना है, प्रैक्टिस डालनी है सेम 9:30 से 11:30, देन 2:30 से 4:30 FLTs देने एग्जाम ओरिएंटेड। आई बात समझ में? और फिर आप तुरंत जाके 24 तारीख को एग्जाम दे दोगे, ठीक है। सो ये चीज समझ में आई आपको, ऑलराइट। तो हमने ये मे हमारा ऐसा दिखेगा, अगर मे ऐसा दिखेगा तो फिर मैंने आपको बताया था ना कि अब क्या करना पड़ेगा, वो टाइम टेबल मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। अब ये टाइम टेबल देखिए, ये हमने क्या किया है कि ज्योग्राफी अभी स्टार्ट हुआ है हमारे यहाँ, ओके। ज्योग्राफी, देन ज्योग्राफी को हम लोग फिनिश कर रहे हैं 7 नवंबर को, 7 नवंबर। सो 23rd 24th 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, और इफ यू वांट यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग्स एज वेल। तो 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। 7 नवंबर तक ज्योग्राफी चलेगी, उसके बाद एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट ये हमारा 27 नवंबर तक चलेगा, ठीक है। साथ में तुम और पढ़ना चाहोगी तो पढ़ सकते हो, मैं बता दूंगा तुम्हें, क्योंकि 1 to 1 आपका मेरे साथ ही होगा, ठीक है। और जो ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और DM के जो फैकल्टी हैं वो है आदित्य सर। आदित्य सर का जो बैकग्राउंड है वो मल्टीपल मेंस UPSC में, मल्टीपल मेंस PCS में और हरियाणा का इंटरव्यू भी दिया है। ऑप्शनल इनका ज्योग्राफी है, तो ही इज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, और बच्चे मजा आ रहा है, ठीक है, पढ़ने में भी बताने में भी बच्चे समझ रहे हैं, ठीक है। सो ही इज गोइंग टू टीच यू ज्योग्राफी एंड ऑल, ठीक है। अब देखो यहां पे, उसके बाद हमारी एथिक्स की क्लास है, 4 क्लास यानी कि 4 से 5 क्लास में हम एथिक्स को मैक्सिमम कवर करेंगे, ताकि आपको कुछ नया ना लगे, कि यार प्री के बाद एथिक्स पढ़ रहे हैं तो सब कुछ नया नया लग रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, आप कुछ नोट्स अपने बना लीजिए, एथिक्स का फंडामेंटल समझ लीजिए, ओके। उसके बाद हमारा सिक्योरिटी और सोशल जस्टिस है, थोड़ा सा मेंस का लोड कम कर सकते हैं हम, हमारे पास टाइम है, ठीक। तो हमने ये सिक्योरिटी, सोसाइटी, सोशल जस्टिस कर सकते हैं। देखो थोड़ा बहुत प्री का इसमें आ जाता है, क्योंकि स्कीम्स की काफी बात होती है इसमें, ओके। हमारी रिपोर्ट्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके बाद हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह हो गया, स्कीम्स आती हैं सोशल जस्टिस में। फिर ये देखो, फिर हमारा पॉलिटी मेंस ओरिएंटेड चलेगा 6 जनवरी से 22 जनवरी तक, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी कलरफुल हाईलाइटेड हैं, यहां से हमारा प्री ओरिएंटेड स्टार्ट होगा, ओके। ये सारा प्री ओरिएंटेड यानी कि प्री का जो हमारा क्रैश कोर्स है वो हमारे प्रोग्राम में ऑलरेडी इंक्लूड है, यहां से स्टार्ट होगा डिटेल में, ओके। तो आप ये समझिए ये क्रैश कोर्स है, ओके। वी आर नॉट गोइंग टू टीच यू द एंटायर लेक्चर, दिए जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, नो। हमने आपको कई बार बताया कि हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, समझाते हैं। मैं जितना एक हाथ आपका एक हाथ मेरा, तो ही ताली बजेगी, ठीक है। लेकिन वो एक गाइडेंस जो होता है, एक मेंटरशिप जो होता है, वो चीज नहीं थी मेरे पास UPSC में। रिसर्च किया काफी ज्यादा इसमें, और तो उसके बाद फिर मुझे आपके रिव्यूज सारे मैंने पढ़े, एंड देन फाइनली आई थॉट ऑफ लाइक गोइंग अहेड विद दिस। मैंने वीडियोस आपकी, एक तो 100 वेज UPSC आस्क वो देखा था, एंड देन आपकी नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी देखी थी मैंने। समझ में आया क्लैरिटी क्या बताना चाह रहे थे उसमें? हाँ, मुझे कुछ हद तक काफी चीजें क्लियर हुई सर। सर मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे थे, सबसे पहले करंट अफेयर्स के लिए कि न्यूज़पेपर कैसे रीड करना है, तो सर मुझे उससे थोड़ा आइडिया लगा था, मतलब थोड़ा और अच्छा क्लैरिटी सी मिल गई सर एडिटोरियल्स रीड करने के बाद। सर मैंने आपकी एक माइक्रो टॉपिक्स की आपने PDF डाल रखी थी यूट्यूब, वो भी देखी थी। तो सर मैंने, मेरे पास इवन वो पूरा है, मतलब पहले ही मैंने एक बार निकलवाया था, तो मैंने उसमें सर इवन टॉपिक्स भी देखे थे, तो उसमें देखते गए। फिर मैंने देखा कि आपका एक कोर्स का वीडियो था जिसमें आपने भी लास्टली एक्सप्लेन करा हुआ था सब कुछ, तो उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को ऐसा ले लेना चाहिए जैसे सर, क्योंकि मैं खुद से मतलब सेल्फ स्टडी कर रही हूँ अभी। और सर मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ, बट सर मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऐसा टास्क नहीं है कि मुझे एक वीक में ये सब्जेक्ट का इतना पोर्शन कवर करना है या ऐसे।
और सर फिर ऐसा भी लगता है कि एकदम से सिर्फ बुक्स ही बुक्स पढ़ रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको फॉलो करता था, आपके वीडियोस और वो सब देखता रहता हूँ, मतलब स्ट्रेटेजिकली और वो, तो उससे फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे मेंटरशिप यहाँ से प्रॉपर मिल जाएगी मेरे ईयर के लिए। वो आपके एनालिसिस वीडियोस होते हैं पेपर के। यूट्यूब में आपको 2-3 महीने से फॉलो कर रहा था। जैसे आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वाला वीडियो होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सबसे मेन चीज प्रीवियस ईयर पेपर से कैसे लिंक करना है वो कहीं नहीं बताया जाता। बस बताया जाता कि हाँ लिंक करना है, कैसे लिंक करना है वो मेन चीज है। जो एक गाइड है वही मिसिंग था इतने दिनों से। मतलब कि मैंने पुराने वीडियोस देखे तो मैंने कहा आपसे आपको बहुत कुछ मिल रहा है। जिस तरीके से आप एनालाइज कर रहे हो, पेपर चेंज कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। सो अभी समझ में आ रहा है, हिस्ट्री में चल रहे हैं तो आ रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है मेरे को। ठीक है, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो? जैसे कंटिन्यू प्रिपेयर कर रहा हूँ नोट्स में, मगर वो सब पीआईबी में था और आपने पढ़ाया था टू द पॉइंट, प्रिसाइज पढ़ाते हो। क्योंकि जो इंटरनेट पे सब एक गंद फैली हुई है जरा यूट्यूब पे, वो स्ट्रेटेजी। तो जब एग्जाम के जब कमिंग नजदीक आते तो लगाते हैं मैराथन 8 घंटे 12 घंटे 16 घंटे। पीवाईक्यू को मैप कैसे करना है, क्या इंपॉर्टेंस है, एग्जाम ओरिएंटेड क्या पूछ रहे हैं, ये रेलेवेंट है। तो लेक्चर से इतना कोई बेनिफिट नहीं मिला, बस एक बेसिक तैयार हो गया। बाकी जैसे मैं पॉलिटी अभी नोट्स बना रहा हूँ ना, तो मेरे को तो मतलब वैसा लग रहा है कि मतलब वो लेक्चर देखे वो तो कुछ भी नहीं था, असली चीज तो ये है। ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ये हमारा डिटेल्ड माइक्रो प्लान है कि इस तरीके से आपको चलना है, हम लेकर चलेंगे और डिटेल में पढ़ाई होगी और समझा जाएगा। नाउ अब यही जो प्रोग्राम है, क्योंकि अभी दिवाली थी फिर छठ पूजा है, तो 2 तारीख तक ये पूरा ऑफर अभी है, तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट है, आप आज ही जाके एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, कुछ कोई कोड वोड की जरूरत नहीं है, आप जाइए फटाफट जाके आप एनरोल कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, हिंदी का भी कंटेंट आपको पूरा मिलेगा, गाइडेंस पूरी मिलेगी। ऑलरेडी हिंदी में रिटायर्ड सिविल सर्वेंट सर हैं जो कि ऑलरेडी लगभग 30 साल की सेवा दे चुके हैं उसके बाद, और ही इज स्टिल अपडेटेड विथ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। Then 13,999 is the maximum fees which you have to pay, otherwise the fees will rise up after 2nd of November. Okay, so this is the right time, take your decision। जो भी तुमने दिवाली में और दशहरा में जो भी घर वालों से कुछ तो कुछ तुमने आशीर्वाद मिला होगा तो वो सही जगह लगाओ। 2027 के लिए भी है, अगर आप, this is the absolutely right time to start for 2027 and here is the biggest discount on it. The fees used to be 30,000, now it's only 21,499 और ऑलरेडी हमारे एडमिशन्स होना शुरू हो चुके हैं फॉर 2027 इन इंग्लिश मीडियम, फॉर 2027 हिंदी मीडियम। ऑलराइट, सो देर सोचते सोचते इतना मत सोच लेना कि लगभग 2 महीने निकल जाएं। ओके, तो अपने लिए कर रहे हो ना, और किसी के लिए मत करना, स्टैंड लो अपने लिए और लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो आप नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आप नीचे गूगल फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं 1-to-1 मेंटोरशिप के लिए। आप डायरेक्टली मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए ना यार, फटाक से जाइए ऐप डाउनलोड करिए, तुरंत एनरोल करिए, फिर हमारे पास नोटिफिकेशन आएगी, हम आपकी 1-to-1 क्लास लगाते हैं। ठीक है, इस सारे प्रोग्राम में आपको मेरे से 1-to-1 की क्लास लगेगी और फिर टीचर्स के साथ आपका सेशन लगेगा। ठीक है, आपका टाइम टेबल, आपकी स्ट्रैटेजी कब से स्टार्ट करनी है। अब जैसे ये है, हम सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है, किस तरीके से हम एक एक सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। सबसे पहले ये आप लिस्ट बना लिए। ओके, ये लिस्ट बनी है ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इको। हमें पहले तो वेटेज भी देखना है, जरूरी नहीं है कि भाई आईआर का वेटेज सेम नहीं है ना जितना पॉलिटी का वेटेज है, वेटेज के हिसाब से हमें प्रिपरेशन भी करनी है। ओके, तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू उठाइए और देखिए उसमें से आइडेंटिफाई करिए यूनिक और कॉमन टॉपिक। ओके, जो कि ऑलरेडी हमने पीवाईक्यू की किताब दी हुई है आपको। ओके, रीड, वॉच, मेक, सेल्फ नोट, चाहे आप उसको पढ़िए उस टॉपिक को, जैसे सेक्युलरिज्म हो गया, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, पढ़िए, नहीं तो कोई वीडियो देखिए, वापस आइए, नोट्स बनाइए, काम खत्म। फिर आइडेंटिफाई करिए, ठीक है, टॉपिक विच हैज नॉट केम इनटू एग्जाम। ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो कि एग्जाम में अभी नहीं आए हैं और पिछले 10-12 साल में आ चुके हैं। ठीक है, वो हम भी बता देंगे आपको। ऑलराइट, वो हो गए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। फिर आंसर राइटिंग आपको करनी है तो पीवाईक्यू बेस पे आंसर राइटिंग, क्वेश्चन को डिकोड करने में आपको समझ में आएगा, और उसको फिर फाइनली करंट अफेयर से लिंक करिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बता दूंगा इसमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये देखिए, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट का। ओके, जैसे ये क्वेश्चन आया था कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में हैज द सुप्रीम कोर्ट
प्लेस्ड राइट टू प्राइवेसी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आर्टिकल 21। अब मेंस में कैसा क्वेश्चन आ रहा है ये देखिए, मैं इधर आ जाता हूं। मेंस में कैसा आ रहा है कि राइट टू प्राइवेसी, ये वाला राइट टू प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और ये इनहेरेंटली प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बता रहे हैं। अब ये कह रहा है एक्सप्लेन करिए इसी रेफरेंस में लॉ रिलेटिंग टू डीएनए टेस्टिंग ऑफ चाइल्ड इन द वूम स्टैब्लिशिंग इट्स पैटर्निटी। ओके, तो पहले तो राइट टू प्राइवेसी को आपको एक्सप्लेन करना है, और फिर जो डीएनए रिलेटेड चाइल्ड टेस्टिंग वूम में की जाती है उस पे क्या कानून बने हुए हैं, यानी कि स्टैटिक और करंट। आई बात समझ में? तो कैसे हमारा एप्लीकेशन हो रहा है आर्टिकल 21 का रियल लाइफ में। ओके, ये हमें बताना है। फिर देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बात कर रहा है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन बात कर रहा है एथिक्स कमिटी इन लोकसभा, एथिक्स कमिटी इन लोकसभा, ये करंट अफेयर की न्यूज है। प्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एथिक्स कमिटी के डिटेल में होती क्या है एथिक्स कमिटी। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको मेंस ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा। ये 3 स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, फिर यहां देखिए मेंस में जो क्वेश्चन आया है, डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मेक इट नेसेसरी दैट द पब्लिक परसेप्शन ऑफ द इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट बिकेम्स एब्सोल्युटली पॉजिटिव। ओके, ये सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एथिक्स कमिटी घुसानी पड़ेगी, इसमें भी आपको दिस इज एक्चुअली ऑफ गवर्नेंस क्वेश्चन, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, यहां पर आपको सेकंड एआरसी की रिपोर्ट, यहां पे मिशन कर्मयोगी, ऐसी सारी चीजें आपको यहां मेंशन करनी पड़ेगी। ओके, अगर आप एथिक्स कमिटी पढ़ते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। दिस इज लाइक अ प्री मेंस अप्रोच। दूसरा देखिए ध्यान से, स्टेटमेंट क्या मेंशन है, प्री का क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, जो दोनों टॉपिक जो मेंस में और प्री में क्वेश्चन आया है सिंगल टॉपिक से, क्या नाम है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। आप कहते हैं ना कि प्री में अलग मेंस में अलग, देखिए आपको एग्जांपल दिखा रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि यूनाइटेड नेशन के हिसाब से वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी 2022 में कि इंडिया एक्सट्रैक्टेड मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विड्रॉल एवरी ईयर। भारत वाले जो है बहुत ज्यादा पानी निकाल रहे हैं, कहां से, नीचे से। ठीक है, ये तो एक बहुत बड़ा इशू है ही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये खेत है, ठीक है, ये खेत यहां पे ये अलग अलग ओनर हैं खेत के। ठीक है, अब ओनर तो ये तो डिवाइड हो गया ना, लैंड डिवाइड हो गई है, नीचे का पानी थोड़ी डिवाइड हुआ है। अब ये बंदा क्या करेगा कि हम पानी निकालेंगे, हम बोरिंग करेंगे, ट्यूबवेल लगवाएंगे। अब ये इतना पानी निकाल लेगा नीचे से कि इसके लिए भी पानी खत्म, इसके, और ये पानी इतना है, यहां पानी है, ये इसका डिवीजन तो नहीं हुआ है ना, जमीन के नीचे का पानी तो डिवीजन नहीं हुआ, डिवीजन किसका हुआ, लैंड का हुआ है। ये बंदा टुल्लू पंप लगाया और भाई सड़क से पूरा पानी निकाल लिया, तो यही इशू हो रहा है। ठीक है, तो ये WHO की रिपोर्ट कह रही है। अच्छा, दूसरा क्या है कि इंडिया नीड टू एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर ईच ईयर, ताकि वो सेटिस्फाई कर सके, सैनिटाइज कर सके ऑलमोस्ट 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग इन इट्स टेरिटरी। तो क्या ये इसका सही कथन है, कथन का सही मतलब स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन है? सेम ये क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज द वर्ल्ड टुडे कन्फ्रंटेड विद क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। Okay, so if you will understand water resource as a big topic, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का, तो और ये एनवायरमेंट ज्योग्राफी दोनों मिक्स है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ओके, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन क्या कारण है, क्या रीजन है, इंडिया क्या कर रहा है, कितना एक्सट्रैक्ट कर रहा है इंडिया, वर्ल्ड कितना एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बात करता है किसकी, कृष्णदेवराया। ध्यान से देखना, ये 2024 में आया, ये 2016 में आया। तो सबसे पहले मेंस का क्वेश्चन देखते हैं 2016 में। 2016 में पूछता है कि कृष्णदेवराया जो विजयनगर के किंग थे, वॉज नॉट ओनली अकम्प्लिश्ड स्कॉलर हिमसेल्फ। ठीक है, बस सिर्फ वो एक स्कॉलर ही नहीं थे, लेकिन ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पेट्रन ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर। ठीक है, वो लिटरेचर और लर्निंग भी काफी ज्यादा प्रमोट भी करते थे, काफी कुछ सीख चुके थे। डिस्कस करिए कि भाई क्या करते थे, कौन सा लिटरेचर लिखा है, क्या सपोर्ट किया है, ऑलराइट, लर्निंग्स एंड ऑल। फिर यहां देखिए क्या आया है, मतलब पूछ रहा है कृष्णदेवराया का कंट्रीब्यूशन क्या था लिटरेचर में और लर्निंग में अपने। 2016 में, उसी साल जिस साल मेंस में क्वेश्चन आया है, उसी साल इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेवराया द रूलर ऑफ विजयनगरा कंसिडर द फॉलोइंग। अब बताओ क्या क्या टैक्सेशन सिस्टम इन्होंने इंपोज किए थे अपने टाइम पे। एक ही साल ये दोनों क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर देखिए, फिर क्वेश्चन आया हमारा फिर से कृष्णदेवराया 2024 में।
आप बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया गेव परमिशन टू द पोर्चुगीज टू बिल्ड फोर्ट एट भटकल? कौन थे? यही थे, कृष्णदेवराया. ओके, so when you will read Krishnadevaraya, then definitely you are going to read about his contribution in literature. Definitely you are going to read about the taxation system of his, and then you will also read about कि his relation with Portuguese और क्या इन लोगों ने लिया दिया. Topic complete, and then architecture भी important था. Architecture तो पूछा नहीं है. Architecture, विजयनगर का architecture is very very important and famous. Alright, ये सब कहाँ मिलेगा आपको? ये जितनी भी किताबें हम बताई हैं आपको, ये सारी, ये हमारे PYQ अस्त्रा नोट्स हैं, इसलिए मैंने आपको दिखाया है. जब भी आप हमारे मोबाइल ऐप पे जाएंगे वहां डाउनलोड कर लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा. ठीक है, इजिली. आई थिंक 1499 इस पे भी डिस्काउंट है. यानी कि पिछले 13 साल के मेंस के PYQs की माइक्रो थीम है, उसके मॉडल आंसर हैं, एंड देन एनालिसिस भी है. यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, जस्ट डाउनलोड इट, स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट मेकिंग नोट्स. ऑलरेडी मैंने कई बार बता चुका है आपको, आप जाके इसको भी परचेज कर सकते हैं. ऑलराइट, 4 लेवल में डिवाइडेड है. लेवल 1 में हमारी टॉपिक वाइज, ईयर वाइज, माइक्रो टॉपिक वाइज, माइक्रो सिलेबस से लिंक करके थीम है. फिर आपको मॉडल आंसर है, डायरेक्टिव बेस्ड फ्रेमवर्क है, डिस्कस, कमेंट, एलुसिडेट, एग्जामिन, क्रिटिकली एनालिसिस, उसको फिर हमने एक्सप्लेन किया है, एंड देन ट्रेंड और इंटरलिंकिंग एक्सप्लेन किया. बड़ा अच्छा है, बहुत मस्त है, इसको जरूर आप जाके करिएगा. ठीक है, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक और थोड़ी सी ज्ञान की बात है कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत कम लोग बताते हैं. आई विश आई न्यू दीज थिंग्स ड्यूरिंग माई डेज. रूल 33%, विच मीन्स वॉट? आपको सिर्फ 33% स्टडी करना है. वॉट एवर द बुक यू आर रीडिंग, वॉट एवर द कंटेंट यू आर रीडिंग, ओनली द 33% ऑफ द टॉपिक. Why? Because the other 33% goes to your test and answer writing. You have to dedicate your entire time, entire energy, 33% in reading and learning the content or watching the video. Rest 33% you have to focus on writing MCQs and then answer writing. Last 33% you have to focus on revision, short notes and all. और वो 1% जो है वो तुम्हें अपने आप पे भरोसा रखना है, फोकस रखना है. मैं कर सकती हूँ. टॉक टू योर पियर. अपने ग्रुप में बात करिए, जो कि अच्छे वाले स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ते लिखते हैं, उनसे बात करिए, उनकी कॉपीज देखिए, आप उनसे कंसेप्ट पूछ सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर आप दूसरे से खेल सकते हैं. देन टेस्ट सीरीज. जब भी आप प्री सॉल्व करेंगे तो आपको स्ट्राइक रेट पता करना है, कितने में से कितना मैं अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, कितना है, मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है. रिजल्ट को दूर हटा के देखिए कि स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, फिर एनालिसिस करिए और उसकी रिवीजन करिए. इस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को काफी और स्ट्रांग बना सकते हो, और ये 200 दिन में आप पहले से और स्ट्रांग बन जाओगे. नाउ अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू कि आपका अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत अच्छा है, और लिटरली आप चाहते हो कि ये एग्जाम किसी भी हालत में पढ़ के और मतलब मेहनत करके क्लियर किया जाए. I know your situation, but I'm telling you, you have to believe in yourself first and just imagine that you have already cracked this examination. Now you have to follow the process. Just believe in yourself और सोचो कि तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, एग्जामिनर तुम्हारे बगल से जा रहा है और तुम सारे क्वेश्चंस तुमको आ रहे हैं, and then you have cracked prelims, your name is there in the list. But what you have to do now, just follow the process. सोच लिया, करना है, देख लिया, पॉजिटिव एनर्जी आ गई, नाउ जस्ट फॉलो द प्रोसेस. ठीक है, एंड अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, ये कमेंट करके ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग सीरियस हो इस पूरे प्रिपरेशन में. 6 months, नो एक्सक्यूज, ओनली डिसिप्लिन, सो दैट I will be able to understand that I am teaching, I'm guiding some very very serious aspirants who are like watching this video till the end. Thank you so much and all the very best. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.